मध्य प्रदेश का सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से दिव्यांग हो गया है। न उसे सुनाई दे रहा है और न ही दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में पिछले 4 महीने से आईसीयू के सभी एसी बंद पड़े हैं। लेकिन 21,000 करोड़ रुपए के बजट वाले स्वास्थ्य विभाग के पास एसी को सुधरवाने के पैसे ही नहीं हैं। देखिए सरकारी सिस्टम की पोल खोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। संस्कार धानी का जिला अस्पताल, मरीज हो रहे हालाकान। कैसे सुधरेगी व्यवस्था जब अस्पताल खुद हो दिव्यांग? यह है संस्कार धानी जबलपुर का जिला अस्पताल, जहां पूरे जिले से मरीज इलाज करवाने आते हैं, लेकिन यहां भर्ती मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल ही नहीं पा रही हैं। पिछले 4 महीने से यहां के आईसीयू वार्ड में एसी बंद पड़े हैं। वक्त बदल रहा है, लेकिन लगता है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य महकमे के हालात नहीं बदल रहे हैं। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया के आईसीयू वार्ड में पिछले 5 महीनों से एसी काम नहीं कर रहा है। भीषण गर्मी में मरीज अपना यहाँ इलाज करा रहे हैं, लेकिन इस ओर सरकारी सिस्टम या जिम्मेदार अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जबलपुर के जिला अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बानगी देखने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। यहाँ मरीज खुद अपने घर से पंखा लेकर आ रहे हैं, लेकिन ना तो अस्पताल प्रबंधन और ना ही स्वास्थ्य महकमे को यह तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ की कुछ तस्वीरें जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप बड़े हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक वार्ड के पास आपको पंखा लगा हुआ मिलेगा, टेबल फैन लगा हुआ मिलेगा, और हर मरीज के बेड के पास आपको देख सकते हैं पंखा यहाँ पर रखा हुआ है। कोई भी बेड ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको पंखा नजर नहीं आएगा। अब इन मरीजों की बात भी सुन लीजिए कि किस तरह से ये मरीज परेशान हो रहे हैं। अब आईसीयू वार्ड में टेबल फैन देखकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन क्या वजह है हम उनसे ही पूछते हैं। क्यों रखा है आपने टेबल फैन, कहाँ से लेकर आए आप? जी घर से लेकर आए। घर से लेकर आए, क्यों लेकर आए? जी अब यहाँ गर्मी का थोड़ा सा गर्मी बहुत लगती है, तो आईसीयू वार्ड में एसी शायद खराब हुई। खराब है, काम नहीं कर रहा है आप? नहीं। अगर देखिए आप भी पंखा कितने दिन से आए थे? 5-6 दिन हो गए। पंखा कहाँ से आया? मैं घर से मंगाई हूँ। क्यों? गर्मी लगती है। कहाँ से आए आप? परमानसी झोंतेश्वर से। पंखा क्यों रखे हैं? इधर ठंडा ही नहीं है भैया, खुद को खरीद कर धरे मारेंगे। आप भी पंखा लेके बैठे? हाँ जी, जिस दिन आया तो उसी दिन पंखा लेकर आना पड़ा। बहुत गर्मी थी यहाँ पर। ये आईसीयू वार्ड है, यहाँ पर एसी होना चाहिए था, पर यहाँ पर सब बंद पड़ा है। इन हालातों की तस्वीरें जब हमने दिखाई और जिम्मेदारों से सवाल किया तो उन्होंने बजट की कमी होने का हवाला दे दिया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले 1 महीने में भी सरकारी स्वास्थ्य महकमा आईसीयू की एसी सुधारने के लिए पैसे नहीं निकलवा पाया है और हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के चैम्बर में लगा एसी एकदम बराबर चल रहा है। हमारी टीम ने जब जबलपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष मिश्रा के चैम्बर में चलती एसी को देखा तो उनसे इस बाबत सवाल भी किया। हालांकि साहब के चैम्बर में ज़रूर एसी लगा हुआ है, ठंडी हवा भी आ रही है, लेकिन स्वाभाविक बात है उन्हें भी काफ़ी वर्कलोड रहता है, तो ऐसे में उनकी ये ज़रूरत है। लेकिन सर ये काफ़ी वक्त हो चुका है, 5 महीने से ज़्यादा तो हम सुन रहे हैं कि एसी काम नहीं कर रहा है। कितना बजट आ रहा है इसमें सुधरवाने में और क्यों इतना वक्त लग रहा है? के बारे में हमने 3 बार कलेक्टर साहब से मुलाकात की। अल्टीमेटली कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा तो आप दीजिए। उसको बुलाया गया, जिस कंपनी का है उसी कंपनी को बुलाया गया। तो आज से 10 दिन पहले हमने ऑलरेडी इनको ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर के साथ इनको पैसे भी दे दिए हैं कुछ। सिविल सर्जन हालांकि किसी भी सरकारी अधिकारी के जैसे इन सब बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये हालात बने क्यों हैं? क्योंकि सरकार तो हर साल स्वास्थ्य महत्व को हजारों करोड़ों रुपए का बजट देता है, लेकिन बावजूद उसके आईसीयू में मरीजों को अपने हाथ से पंखा डुलाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारी तो अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन हालात दरअसल कब सुधर पाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि आखिरकार पूरा जिम्मेदार विभाग आंखों में पट्टी बांधकर क्यों बैठा है? क्यों इन मरीजों का दर्द उसे समझ में नहीं आता? क्यों इन मरीजों का दर्द उन्हें महसूस नहीं होता? क्योंकि शायद उनके चैम्बर्स में एसी लगी है और वो काम भी कर रहा है। कैमरामैन रवींद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।